नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु संस्कृत में कारक प्रकरण के अंतर्गत कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति एवं कर्म कारक द्वितीय विभक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, अर्थ व वाक्यों में प्रयोग के द्वारा सीखेंगे। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। सूत्र स्वतंत्र कर्ता। किसी क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होते हैं अथवा जो वाक्य में मुख्य होता है उसे कर्ता कहते हैं। रामः पुस्तकम पठति। इस वाक्य में पठति क्रिया है जिसकी सिद्धि राम के द्वारा की जा रही है, अतः रामः में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र के आधिक्य, परिमाण मात्र और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। आइए एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं। प्रातिपदिकार्थ वस्तु मात्र या व्यक्ति मात्र की विवक्षा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम। लिंग का बोध कराने में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे तटः, तटी, तटम। इन तीनों का अर्थ किनारा है, परंतु उनके लिंग पृथक पृथक हैं। पुल्लिंग के लिए तटः, स्त्रीलिंग के लिए तटी, नपुंसक लिंग के लिए तटम शब्द का प्रयोग होता है। परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे द्रोणो ब्रीहि। यहाँ द्रोण में परिमाण अर्थ में प्रथमा विभक्ति हुई है। केवल संख्या का ज्ञान कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे एकः, द्वौ, त्रयः। कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामः पुस्तकम पठति। कर्तृवाच्य ऐसे वाच्य होते हैं जिन वाक्यों में कर्ता मुख्य होता है या कर्ता की प्रधानता होती है, तो वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधने च। संबोधन दूर से पुकारने में प्रथमा विभक्ति होती है, यथा हे राम, हे लते आदि। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। सूत्र कर्तुरीप्सितमं कर्म। क्रिया के द्वारा कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट होता है वह कर्म होता है। गोपाल पुस्तकम पठति। इस वाक्य में गोपाल कर्ता है, पठति क्रिया के लिए, पुस्तक अत्यंत अभीष्ट है, इसलिए पुस्तकम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। तथा युक्तम चानिप्सितम। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कर्ता द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से सटे रहते हैं, उनकी भी कर्म संज्ञा होती है, जैसे ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। यहाँ विष कर्ता को इप्सित नहीं है, परंतु भुंक्ते क्रिया के साथ मिला हुआ है और न चाहते हुए भी खा लेता है, अतः विष के अनिप्सित कर्म होने पर भी इस सूत्र से कर्म कारक व द्वितीय विभक्ति होकर विषम रूप बनता है। एक अन्य वाक्य है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। इस वाक्य में गांव इप्सित कर्म है व तृण अनिप्सित कर्म है। अनिप्सित कर्म होने पर भी तृण शब्द की कर्म संज्ञा व द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अकथितम च। अपादान आदि कारकों से जो कारक अविवक्षित होता है, अर्थात अपादान आदि कारकों द्वारा यदि किसी कारक को अव्यक्त न करना हो तो उनकी कर्म संज्ञा होती है। दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुसाम। कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान नी ह्रीर कृष वहाम। दुह दुहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुध रोकना, प्रच पूछना, ची चुनना, ब्रू कहना, सास शिक्षा देना, जी जीतना, मथ मथना, मुष चुराना, नी हिरी कृष वह।
ये चारों होना या ले जाना के अर्थ में। संस्कृत भाषा में ये 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। इन 16 धातुओं तथा इनके समानार्थक धातुओं में अपादानादि कारकों की अविवक्षा में कर्म संज्ञा होती है। जैसे सह, गाम, पयः, दोग्धि। यहाँ गाय सामान्यतः अपादान संज्ञक है, परंतु अपादान कारक की अविवक्षा में अकथितम च सूत्र में परिगणित दुह धातु प्रयोग होने से गाय कर्म संज्ञक हो जाता है। इसी तरह एक अन्य उदाहरण पाचकः तंडुलान ओदनम पचति। यहाँ तंडुल करण कारक है, परंतु करण कारक की अविवक्षा में अकथितम च सूत्र में परिगणित पच धातु के प्रयोग होने से तंडुल कर्म संज्ञक हो गया है। अधि सिंह स्थासाम कर्म। अधि उपसर्ग से युक्त सिंह सोना, अस्था ठहरना, आस बैठना धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे हरिः वैकुंठम अधिसेते, अधितिष्ठे, अध्यास्ते। यहाँ वैकुंठ क्रिया का आधार है, परंतु उपर्युक्त सूत्र से अधि उपसर्ग के साथ सिंह, अस्था व आस धातु के प्रयोग होने से कर्म संज्ञक होकर रूप बन गया वैकुंठम। अभिनिविशश्च। अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं तो विष धातु के आधार में कर्म कारक होता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविशते। यहाँ क्रिया का आधार सन्मार्ग है, आधार में सप्तमी होनी चाहिए, परंतु उपर्युक्त सूत्र से अभि तथा नि उपसर्ग के साथ विष धातु के आधार सन्मार्ग में कर्म कारक होकर द्वितीय विभक्ति हुई और रूप बना सन्मार्गम। उपान्वध्यांग वसः। यदि वस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि, आ में से कोई भी उपसर्ग हो तो क्रिया के आधार में कर्म कारक होता है। जैसे हरिः वैकुंठम उपविशति। यहाँ वैकुंठ क्रिया का आधार है, आधार में सप्तमी होना चाहिए, परंतु प्रयुक्त सूत्र से उपसर्ग के साथ वस धातु के आधार वैकुंठ में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हुई और रूप बना वैकुंठम। इसी तरह हरिः वैकुंठम अनुवसति, हरिः वैकुंठम अधिवसति, हरिः वैकुंठम आवसति भी सिद्ध होता है। सूत्र कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। जब कोई क्रिया लगातार कुछ समय तक होती रहे या कोई वस्तु कुछ दूरी तक लगातार हो तो समय व मार्गवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी। यहाँ लगातार कोस भर तक नदी के टेढ़ा होने से दूरी बताने वाले शब्द कोस में द्वितीय विभक्ति होकर रूप बना क्रोशम। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभितः दोनों तरफ, परितः चारों तरफ, समया समीप, निक्सा निकट, हा शोक अर्थ में, प्रति और या तरफ के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ये इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे ग्रामम अभितः राजमार्गम अस्ति। यहाँ अभितः का संबंध गांव से है, अतः अभितः के योग में ग्राम में द्वितीय विभक्ति होकर रूप बनता है ग्रामम। इसी तरह अन्य प्रमुख उदाहरण भी पूछे जाते हैं। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। परितः के योग में ग्रामम द्वितीय विभक्ति हुआ है। विद्यालयम समया नदी अस्ति। समया के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति विद्यालयम हो गया है। विद्यालयम निक्सा देवालयः अस्ति। निक्सा के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति होकर विद्यालयम हो गया है। मंदिरम प्रति गच्छति। प्रति के योग में मंदिर में द्वितीय विभक्ति होकर मंदिरम रूप बना है। उभयतः दोनों तरफ, सर्वतः चारों तरफ, धिक धिक्कार, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, अधो अधः नीचे नीचे, अध्यध ऊपर ऊपर, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उभयतः कृष्णम गोपाः। यहाँ उभयतः का संबंध कृष्ण से है,
अतः उभयतः के योग में कृष्ण में द्वितीय विभक्ति होकर कृष्णम रूप बना। सर्वतः कृष्णम गोपाः, सर्वतः के योग में कृष्ण में द्वितीय विभक्ति होकर रूप बना है कृष्णम। धिक कृष्णा भक्तम, धिक के योग में कृष्णा भक्तम में द्वितीय विभक्ति हुई है। ऊपर ऊपर लोकम हरिः, ऊपर ऊपर शब्द के योग में लोक में द्वितीय विभक्ति होकर लोकम शब्द बना है। अधो अधः लोकम हरिः, अधो अधः शब्द के योग में लोकम शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई है। अध्यधि लोकम हरिः, अध्यधि शब्द के योग में लोक में द्वितीय विभक्ति होकर लोकम रूप बना है। अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया, अंतरा अंतरेण शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे तरा त्वाम माम हरिः, अंतरेण हरिः न सुखम। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।